संख्या भारी, उसके उतनी भाग्यदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसके उतने भाग्यदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसके उतने भाग्यदारी। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 100 में 90 शोषित है। षड्यंत्र की शुरुआत आपके साथ सदियों से हो रही है और इसकी लड़ाई को लड़ने का काम गौतम बुद्ध से लेकर बसवन्ना से लेकर पेरियार फुले, ललित सिंह यादव, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और विप्र मंडल, कर्पूरी ठाकुर, चकदेव प्रसाद कुशवाहा सभी महापुरुषों ने किया है। मनवर काशीराम साहब ने आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया। जो भी बहुजन समाज के महापुरुष हुए उन्होंने आपके हक अधिकार के लिए हजारों कुर्बानियां दी, तमाम बलिदान दिए और आपको ये मान सम्मान और अधिकार दिलाने का काम किया। मेरे भाइयों, 1931 के बाद 1947 में नेहरू जी ने ये किया कि जनगणना नहीं हो गई। उसके बाद से लगातार मांग उठती आई है। हमारे महापुरुषों ने मांग उठाने का काम किया, हमारे नेताओं ने, समाजसेवी संगठनों ने इस मांग को सरकार के सामने बार बार रखने का काम किया कि जातियों को गिना जाना चाहिए, जातियों के आंकड़े जुटाए जाने चाहिए। इस देश के नागरिकों को पूरा अधिकार है कि उसे पता चले कि उसकी जाति की संख्या क्या है। इस देश की सरकार कुत्तों की, गधों की, घोड़े की, बिल्ली की, गाय की, बछड़ों की गिनती करवाती है, लेकिन वही एक कॉलम बना करके पिछड़ा और पिछड़ी, विस्थापित और घुमंतु शरणार्थी जातियों की गिनती नहीं करवाती है। आप समझिए, इस देश के हुक्मरान, इस देश के लीडरान, इस देश के जो अपने आप को मालिक कहते हैं, वो कितना बड़ा षड्यंत्र आपके साथ कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बहनों, माताओं, आप सभी को जब तक जनगणना नहीं होती है जातियों की आपका हक नहीं मिलेगा। जातिवार जनगणना से ये क्लियर हो जाएगा कि किस जाति की संख्या कितनी है। जातियों की जनगणना से ये क्लियर हो जाएगा कि वो कौन लोग हैं जो सदियों से 90% भाग का, 90% समाज का हक और हिस्सेदारी खाते आए हैं। वो कौन लोग हैं जो 90% के संसाधनों पर न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, नौकरियों, व्यवसाय, जल जगी जमीन और जंगल में अपना कब्जा, अवैध कब्जा जमाए बैठे हैं। वो कौन लोग हैं जो सदियों से हकमार और बेईमान हैं और सदियों से हकमार और बेईमान बने रहना चाहते हैं। इसका पर्दाफाश करने के लिए, इस षड्यंत्र का राजपाश करने के लिए यह जरूरी है कि जातियों को गिना जाना चाहिए। इस देश में कुशवाहा को जानने की संवैधानिक अधिकार है कि उसकी जाति की संख्या कितनी है। एक अहीर को यह जानने का हक है कि अहीर की संख्या कितनी है। एक कुर्मी को, एक लोध को, एक निषाद को, एक बिंद को, एक मल्ला को, एक राजभर को, एक नोदिया को, एक चौहान को, एक धुलिया को, एक अंसारी को, एक दर्जी को, एक ओबीसी को, एक दलित को, एक पिछड़े को, एक राजपूत को, ब्राह्मण को, भूमियार को, लाला को, हर वर्ग के, हर जाति के व्यक्ति को, इस देश के नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि उसकी जनसंख्या, उसके समाज की आबादी इस देश में कितनी है। लेकिन ये धूर्त, मक्कार, सामंतवादी, मनवादी, फांसीवादी सरकार जातियों की जनगणना नहीं करा रही है। ये एक ही सरकार की बात नहीं है। जब से देश आजाद हुआ है, जो भी सरकारें सत्ता में आई है, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे भाजपा रही हो, दोनों ने इस देश की बहुसंख्यक आबादी के साथ हकमारी करने का, छल करने का, कपट करने का, षड्यंत्र करने का काम किया है। मेरे बहुजन समाज के साथियों, मेरे लोकतंत्र संविधान को मानने वाले भाइयों, मैं आपसे अपील करता हूं, जिस तरह पिछले सप्ताह में केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हल्फनामे में ये जवाब दाखिल किया है कि वो 21-22 में जातियों की गिनती नहीं करेगी। अगर आपको ठीक से याद हो तो 2018 में राजनाथ सिंह जी ने ये कहा था कि जब वो दोबारा सत्ता में आएंगे तो जातियों की गिनती करवाएंगे। आपसे चल करके आपका वोट लिया, दोबारा सत्ता हासिल की, मोदी जी रिपीट किए, प्रधानमंत्री बने। ये वही नरेंद्र मोदी हैं। आपको याद होगा वो जगह जगह कहते हैं मैं पिछड़ों का बेटा हूँ इसलिए मेरा अपमान किया जाता है। ये देश का वही प्रधानमंत्री है जो जगह जगह कहता है कि मैं छोटी जाति का हूँ इसलिए
जाता है, मेरा मजाक बनाया जाता है। ये वही तथाकथित छोटी जाति के मोदी का फैसला है। उसी छोटी जाति के प्रधानमंत्री ने जवाब दाखिल किया है कि हम जातियों की गिनती नहीं करेंगे। उसी तथाकथित पिछड़ी जाति के प्रधानमंत्री ने ये कहा है वो जातियों की जनगणना नहीं कराएगा। तो हम भी प्रधानमंत्री मोदी को ये कह देना चाहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी, कान खोल के सुन लो, अगर जातियों की तुम गिनती नहीं कराओगे तो इस देश में जनगणना हम नहीं होने देंगे। अगर जातियों की गिनती नहीं होगी तो हम जनगणना का बहिष्कार करने का काम करेंगे। जब हमारी जातियों को नहीं गिना जाएगा, जब हमारे समाज के हक अधिकारों को नहीं लागू किया जाएगा, जब मंडल कमीशन को लागू नहीं किया जाएगा, जब अति पिछड़ी जो जातियां हैं उनके लिए एट्रोसिटी एक्ट की तरह संवैधानिक सुरक्षा के लिए कानून नहीं बनाया जाएगा ताकि उनके जातियों के शोषण को रोका जा सके, जब तक पसमानदा दलित मुसलमानों को एससी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, जब तक इस देश की बहुसंख्यक ओबीसी एसटी एसटी पसमानदा समाज को उसका हक अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हम ये संकल्प करते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुम्हारे हर तानाशाही तुगलकी फैसले का हम बहिष्कार करने का काम करेंगे, विरोध करने का काम करेंगे। मेरी आप सभी से अपील है मेरे भाइयों बहनों कि यदि केंद्र सरकार अपने निर्णय से वापस नहीं हटती है, अगर केंद्र सरकार यदि तथाकथित प्रधानमंत्री मोदी ये बात नहीं स्वीकार करता है कि वो जातियों की गिनती कराएगा, तो मेरी आपसे अपील है आप सभी भाई बहनों से कि जब भी जनगणना करने के लिए कोई कर्मचारी आपके घर आए, कर्मचारी से बदतमीजी नहीं करनी है, क्योंकि वो ड्यूटी पर है, आपके बीच का कोई है। उसको सम्मान पूर्वक बिठाइए, उससे पूछिए कि भैया क्या इसमें जाति को गिनने का कॉलम है, क्या जातियों की गिनती का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया है। अगर वो कहता है कि नहीं भैया जाति की गिनती नहीं होगी तो आप कह दीजिए कि तो फिर भैया आप ही जाइए, हम भी जनगणना में कोई सहयोग नहीं करेंगे। अगर जातियों की गणना नहीं तो जनगणना नहीं। 2021 की जनगणना प्रश्नावली में यदि जाति का कॉलम नहीं तो जनगणना में हमारे घर से कोई सहयोग नहीं। मैं राष्ट्रीय साझा सहयोग आंदोलन की तरफ से, मंडल आर्मी की तरफ से मैं अनुरुद्ध सिंह विद्रोही आपसे ये अपील करता हूँ, आप सभी से निवेदन करता हूँ इस सहयोग आंदोलन के साथ जुड़े और आप ही नहीं अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, मित्रों, जानने वालों, गांव वालों से मिलिए, उनसे बैठिए, चौपाल करिए, उनको जागरूक करिए, उनको समझाइए कि जातियों को नहीं गिना जाता है तो इस बार जनगणना में सहयोग नहीं करना है, जनगणना का संपूर्ण बहिष्कार करना है। जब तक जातियों की गणना नहीं होगी तब तक जनगणना नहीं कराएंगे। हम तो कफन बांध के निकले हैं, तुम मोदी कुछ भी कर लो, चाहे तुम जेल में डाल दो, चाहे गोली मार दो, तुम लट बरसा लो, ये विद्रोही का एक कदम पीछे नहीं हटेगा। हमने नीच में तुम्हारे हालत में हाथ डाल करके 27% आरक्षण छीन लिया है। ये वही विद्रोही है जिसकी वजह से तुम्हें नीच में वापस हटना पड़ा और यही विद्रोही ऐलान करता है कि तुम्हें जातिवार जनगणना भी करानी पड़ेगी। है मेरे बहुजन समाज के साथियों, अगर तुमने साथ दिया तो सत्ता भी तुम्हारी होगी, व्यवस्था भी तुम्हारी होगी और देश के मालिक भी तुम होगे। याद रखो, अपने हक अधिकार को जानो, अपने मित्र को पहचानो, अपने शत्रु को पहचानो, अपने ओबीसी एससी एसटी प्रबंधा भाइयों के साथ खड़े हो और मिलकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम करो। ये सामंतशाही मनवादी जो सरकार है, जो हमेशा लुटेरा वर्ग को शोषण करती आई है, उनको संरक्षण देती आई है, कमेरा वर्ग के हक को लूटती आई है, उनको उखाड़ने का काम करे, निजी कार के खिलाफ लड़ने का काम करें, 3 काले कृषि कानून को वापस दिलाने के लिए किसानों के साथ खड़े होने का काम करें, न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको वापस कराने के लिए लड़े, न्यू लेबर लॉ है उसके खिलाफ लड़े। मेरे साथियों, मैं आपसे पुनः अपील करूंगा कि राष्ट्रीय साझा सहयोग आंदोलन से जुड़ करके यदि जातियों की गिनती नहीं होती है तो जनगणना का बहिष्कार करें। क्या करेंगे? जनगणना का बहिष्कार करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय फुले, जय पेरियार। सम्मानित साथियों, अब आप ही के बीच रहने वाले क्योंकि साथियों एक बात याद कीजिए,
लालू जी भी चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। मुकेश सहनी भी चाहते हैं कि जातिवार जनगणना हो। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। शरद यादव, शरद पवार, अखिलेश सिंह, मुलायम यादव सभी लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। अकेला नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। जातिगत जनगणना का विषय पे मैं चाहता हूँ कि आप एक बीच आने वाले बड़े भैया धनंजय जी आप सबसे रूबरू रहेंगे और जातिगत जनगणना के विषय में बताएंगे। सबसे पहले आप सभी साथियों को मैं धनंजय कुमार क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। और ये जो जत्था चला है वो बक्सर से लेकर के कल पटना में 3 तारीख को पटना में इसकी समापन होगी। साथियों, आप देख रहे हैं कि पहली बार जो जातियों की जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी। मंडल कमीशन जब 1990 में लागू हुआ तब जाकर वो जो लागू हुआ उसका आधार 1931 का जातीय जनगणना था। 1931 के जातीय जनगणना के अनुसार ओबीसी की कुल आबादी 55% के आसपास थी। साथियों, हो सकता है वो संख्या आज बढ़कर के 65% हो गई हो, हमारे एससी एसटी भाइयों की संख्या और बड़ी हो, तो उसके अनुपात में हमें आरक्षण नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ छल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मोदी जी दाढ़ी वाले बाबा जो है उन्होंने 10% स्वर्ण आरक्षण देकर के जो 50% का बैरियर था उसे उन्होंने तोड़ दिया है। अब जो है 59.59% आरक्षण देश में लागू है। तो साथियों, 27% तक ओबीसी आरक्षण को सीमित रखना बहुत ही छलपूर्वक कार्य है। ये इसको और भी बढ़ाना चाहिए, जबकि ओबीसी आबादी 1931 के अनुसार 55% है। तो ओबीसी की वर्तमान जो आरक्षण है वो 27% है। क्या अन्य लोगों को जो आरक्षण दिया गया इसकी संख्या लगभग 10 या 15% के भीतर है, उसे 10% आरक्षण दे दिया गया। तो 55% जिसकी ओबीसी आबादी है उसको 27% आरक्षण क्यों है? उसको 50% या 55% आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा? सुप्रीम कोर्ट ने उस समय मंडल कमीशन का जो दौर था उस समय हमारे साथ छल किया और कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब तो 60% आरक्षण है। अब क्या दिक्कत है? ओबीसी को 55% आरक्षण दिया जाए, एससी एसटी को 30% आरक्षण दिया जाए, उसका दायरा बढ़ाया जाए। आप तमाम 2013 से इस तरह के जो प्रपंच देख रहे हैं, ये दाढ़ी वाले बाबा जो कर रहे हैं, हुंकार रैली, कौन रैली पता नहीं क्या क्या रैली। किसी में कहते हैं कि जो मैं मुसलमानों का बेटा हूं, किसी में जाकर बरेली में जाकर कहते हैं मैं तेली का बेटा हूं, कभी पिछड़ा का बेटा हूं, कभी अति पिछड़ा का बेटा हूं। वो खुद कंफ्यूज है कि वो है क्या। पाकिस्तान जाएंगे तो बोलेंगे कि मैं मौलाना का बेटा हूं, जहां जाएंगे वहां बोलेंगे कि मैं यहाँ आया करता था। पटना बोले तो मैं पटना चाय बेचने आता था। अब आरा में भाषण देंगे तो बोलेंगे आरा में भी हम चाय बेचने आया करते थे। ये जो एक नंबर के फर्जी आदमी है, इन्होंने अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी जाति को जबरदस्ती ओबीसी में शामिल कराया, जबकि इनकी जाति जो है वो सामान्य वर्ग में आती थी। और उसके बाद इन्होंने जो प्रपंच शुरू किया, पूरे देश में मैसेज दिया कि मैं पिछड़ा का बेटा हूं। आप बताइए साथियों, जब से ये 2014 से सत्ता में आए हैं तब तक इन्होंने ओबीसी एससी एसटी के अधिकारों को कुठाराघात किया है। अब बताइए, इनके शासन में एससी एसटी एक्ट हटाने की बात की जाती है। 13 पॉइंट रोस्टर लाया जाता है कि एससी एसटी ओबीसी के लड़के प्रोफेसर न बने। अभी हाल ही में ऑल इंडिया कोटे में जो नीट का आरक्षण था उसे समाप्त कर दिया गया। तब जाकर के हमारे जो यहाँ के क्षेत्रीय दल है और कई सारे दल उन्होंने तब जाकर के फिर से ऑल इंडिया कोटे में नीट का आरक्षण लागू किया गया। तो साथियों, ये फर्जी ओबीसी है। मोदी जी जो है वो फर्जी ओबीसी है। इन्होंने कभी भी जब वोट लेने को होता है तो हमारे दलित भाइयों को पैर धोने लगते हैं, आंसू गिराने लगते हैं, कहीं जाकर किसी के यहाँ गरीब के यहाँ खाना खा लेते हैं। और इन्होंने संवैधानिक तौर पे कभी भी एससी एसटी ओबीसी मिनोरिटी के साथ खड़ा होने का काम नहीं किया है। आप देखिए,
उसमें नियम थे, उसमें कोई भी SC ST OBC का जो लड़का है वो कभी प्रोफेसर ना बने। अब जाकर के देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, आज का बिग वर्सिंग यूनिवर्सिटी है आपका, आप जाकर के देख लिए आपकी जो आबादी है 85%, क्या 85% लोग वहाँ पे हैं? क्या 27% जो OBC का आरक्षण है, 100 में 27 प्रोफेसर हैं आपके यूनिवर्सिटी में? नहीं है। 22.5% जो SC ST आरक्षण है, क्या 22 लोग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं SC ST के? आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे प्रपंच चल रहा है। इन्होंने, मोदी जी ने कहा कि मैं बहुत महंगाई कम कर दूंगा, 35 रुपया पेट्रोल कर दूंगा। एक रामदेव बाबा या कामदेव बाबा, पता नहीं कौन बाबा है, वो उन्होंने कहा था कि जो भाजपा की सरकार बनेगी तो 35 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा। आज कितना पेट्रोल का दाम है आप लोग जानते हैं? रसोई गैस का दाम 10 रुपया बढ़ता था तो स्मृति ईरानी चूड़ी कंगन भेजा करती थी प्रधानमंत्री को। आज वो क्या कर रही है? आज पता नहीं वो क्या कर रही है, कहाँ है, कोई खबर नहीं है उनका। तो साथियों, अपने लोगों को पहचानना है, अपने लोगों को साथ देना है। आप देखिए मीडिया ने इस तरीके से प्रपंच रचा है कि जितने भी आपके नजर में तथाकथित जो दागदार नेता है उनको आप खंगालिए तो पता चलेगा SC ST OBC माइनॉरिटी समुदाय से ही। इस तरीके से मीडिया जो है वो लगातार आपके साथ छल कर रही है। उससे दूरी बनाए रखिए, YouTube वगैरह का सहारा लीजिए, सोशल मीडिया से साथियों का कॉलम नहीं रखा जाता है। तो आप सभी साथी SC ST OBC माइनॉरिटी सब लोग एक साथ मिलकर के जातीय जनगणना का बहिष्कार करेंगे और जातीय का कॉलम जब तक उसमें नहीं जोड़ा जाता है तब तक हम लोग जाति जनगणना का बहिष्कार करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। जातिवार जनगणना शुरू करो, वरना कुर्सी खाली करो। जातिवार जनगणना शुरू करो, वरना कुर्सी खाली करो। जातिवार जनगणना शुरू करो, वरना कुर्सी खाली करो। AGM का कलंक खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। सिस्टम बंद करो, बंद करो, बंद करो, सिस्टम बंद करो, बंद करो, न्यायपालिका से वंशवाद खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, न्यायपालिका से वंशवाद खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। कृषि काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, काले कृषि कानून रद्द करो, रद्द करो। जातियों की गणना नहीं तो, जनगणना नहीं, जातियों की गणना नहीं तो, जनगणना नहीं, जातियों की गणना नहीं तो, जनगणना नहीं। सम्मानित साथियों, भोजपुरी, आप लोगों से, भोजपुरी रउआ लोगन से हम अपील करता नहीं कि 2021 में जनगणना होके वाला बा। जनगणना हर 10 साल पे होला, सबके जानकारी बा। 1931 में अंतिम बार गुलाम भारत में जनगणना भई रहे, जाति के जनगणना। ओकरा बाद आज तक जाति के जनगणना नहीं के भई। 2011 में 5,000 करोड़ रुपया खर्चा करके जाति के जनगणना भई रहे, लेकिन ऊपर रिपोर्ट सार्वजनिक ना भई रहे। 5,000 करोड़ रुपया खर्चा करके जनगणना तो भई, लेकिन भारत के जनता के नाम बताओ बोल के डेटा में हम का निकाल के ले बनी। 2021 में भी जनगणना होके जा रहा बा। एकरा में भारत सरकार स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम जाति के जनगणना ना करब। तो ये बताई, जे भी लालू यादव के मानत हुई, लालू यादव कोनो बुर्बक आदमी हवन, चिराग पासवान कोनो कम पढ़ल लिखल बड़न, अखिलेश सिंह यादव कोनो बुर्बक आदमी हवन, मुलायम सिंह यादव कह रहल बड़न, शरद यादव कह रहल बड़न। उ शरद यादव जरा के संसद सर्वश्रेष्ठ सांसद के उपाधि मिलल बा। नीतीश कुमार जरा के सोशल इंजीनियर के नाम से जानल जाला, जो जब से राजनीति में आयल बड़न, लगभग 15 साल से सत्ता पर बड़न, तो कोनो बुर्बक आदमी हवन। वो कह रहल बड़न की जातिगत जनगणना होके के चाहे। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी भी कह रहल बड़न की जातिगत जनगणना होके के चाहे। जीतन राम मांझी भी कह रहल बड़न की जातिगत जनगणना होके के चाहे। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहल बड़न की जाति के
दीपंकर भट्टाचार्य भी कह रहा बन की जातिगत जनगणना होके के चाहिए। यहाँ तक कि समाजवाद और सामाजिक न्याय में विश्वास करे वाला मनोज झा ब्राह्मण भी कह रहा बन की जातिगत जनगणना होके के चाहिए। शिवानंद तिवारी भी कह रहा बन की जातिगत जनगणना होके के चाहिए। जब तमाम पिछड़ा वर्ग के नेता, अति पिछड़ा वर्ग के नेता, दलित के नेता, आदिवासी के नेता, मुस्लिम पसमानदा अंसारी के नेता, यहाँ तक कि राजपूत जगदानंद सिंह भी कह रहा है उनकी जाति के जनगणना होके के चाहिए। तमाम इतना लोग कह रहा होगा कि जाति के जनगणना होके के चाहिए, लेकिन तथाकथित ओबीसी दाढ़ी वाला बाबा नरेंद्र मोदी कहता रहा कि जाति के जनगणना ना होके के चाहिए। हम लोग सबसे अपील करतनी, अनुरोध करतनी कि देखिए देश खाली कागज के नक्शा पर ना बनेला, देश भौगोलिक क्षेत्र में रहे वाला इंसान से बनेला। इस देश में जाति के नाम पर ब्याह होता, जाति के नाम पर सम्मेलन होता, जाति के नाम पर संगठन बनता, जाति के नाम पर आदमी आदमी में भेदभाव पैदा कर जाता। यही बताइए जाति के नाम पर इंसान की गिनती काहे न हुई? अगर जातिगत जनगणना हो जाई तो ये पता चली कि सुप्रीम कोर्ट में कौन ओबीसी एससी एसटी या पसमानदा मुस्लिम अंसारी के बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनल बा। अगर जातिगत जनगणना हुई तो पोल खुल जाइए 10% आदमी के जो देश के 90% संसाधन पर कब्जा कर ले बा, ओकर भंडा फूट जाई। ये स्पष्ट रूप से पता चल जाए कि अभी तक हमने के बुर्बक बनावे चल रही बा। तो जातिगत जनगणना के वो सब समर्थन में आई। जातिगत जनगणना एगो एंटीबायोटिक दवा हो, जैसे सर्दी बुखार जुकाम होला तो दवा लेके ठीक हो जानी। तो भारत अभी तक बीमारू देश बा, एकरा के ठीक कर चाहता नहीं तो जातिगत जनगणना करावे के सपोर्ट करी, एकरा प्रति आंदोलन करी, नरेंद्र मोदी पर दबाव डाली कि तुम जातिगत जनगणना कराओ। सम्मानित साथीगण, आप लोग सबसे अनुरोध करतनी कि जो लोग सबके हाथ में पर्चा मिलल बा ओकरा के जरूर पढ़ल जा। और और अपील करतनी कि 2021 में जातिवार जनगणना अगर ना हुई तो एक बहिष्कार करे के बा। नरेंद्र मोदी अपन सरकारी कर्मचारी घरे घरे भेजी हम ई पता लगाए खातिर कि जा तू जनगणना कर, लेकिन ओकरा के खदेड़े के नहीं के, ओकरा के प्यार से बैठा के पूछे के बा कि बतावे एकरा में जाति के जनगणना होखता, तू कहीं ना तो कहे के भाई तब ले जावे जा, यानी असहयोग करे के बाद जातिवार जनगणना ना होई तो जनगणना के बहिष्कार करे के बाद, जातिवार जनगणना ना होई तो जनगणना के बहिष्कार करे के बाद, बहिष्कार करे के बाद, बहिष्कार करे के बाद। ये अपील के साथ जातिवार जनगणना लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, जातिवार जनगणना लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, जातिवार जनगणना लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, जनरल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फूट के मंडल जाएंगे, हम फिर से मंडल लाएंगे, फूट के मंडल जाएंगे, हम फिर से मंडल लाएंगे। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, दुश्मन ललकारा है, 90 भाग हमारा है, सामने पे शोषित है। 90 भाग हमारा है। नहीं, क्या चाहते? सम्मानित साथियों, आप सभी को हार्दिक आभार, आप लोगों ने इतना समय दिया और जो बात यहाँ पे कही गई जो अपील आपसे की नहीं है सरकार के पास में, तो ये धन तो सरकार किस आधार पे आपको आपके अधिकारों के लिए, आपके उत्थान के लिए, आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए किस आधार पे फंड बनाएगी, किस आधार पे योजनाएं बनाएगी? आप थोड़ा खुद विचार करिए। जब आपके घर कोई मेहमान आते हैं तो आपको पता करना पड़ता है कि 5 लोग आ रहे हैं या 10 लोग आ रहे हैं। बगैर आप लोग के तो आप अपने घर आने वाले मेहमानों तक तुमको खाना नहीं खिला पाते हैं, तुमको ठहरने की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। तो 130 करोड़ की इस आबादी में कैसे ये सरकार आपके हक और आपके अधिकार के लिए कोई योजना बना सकती है, आपके लिए फंड इशू कर सकती है? ये दुष्ट सरकार है, हमेशा से किसी को छलने का काम करती आई है, ठगने का काम करती आई है। तो अब मेरी आपसे अपील है कि मोदी सरकार ने कहा है कि जातियों की गिनती नहीं कराएगी, और हमने भी कहा है कि यदि जातियों की गिनती नहीं होगी तो हम जनगणना का बहिष्कार करेंगे। आप सभी से अपील है, जातियों की गणना नहीं तो जनगणना नहीं। यदि इस बार भी केंद्र सरकार जातियों की गिनती नहीं कराती है तो जनगणना का बहिष्कार करने का काम करें। आपके पास इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। जब तक आप जनगणना का बहिष्कार नहीं करेंगे तब
गणना नहीं कराएंगे, आपकी जातियों की गिनती नहीं कराएंगे। तो अब तय आपको करना है कि आपको सदियों से जिस तरह आप लुटते आए हैं, जिस तरह आप पिटते आए हैं, जिस तरह आपके हक अधिकारों का हनन होता आया है, क्या आप आगे भी चाहते हैं कि सदियों से आपके अधिकार लुटते रहे, आपके हकों का हनन होता रहे? यदि आप चाहते हैं, क्या आप हर बार सरकारों के मनमाने फैसलों को स्वीकार के चुप बैठ जाएंगे? क्या जो सरकारें चाहेंगे तो नहीं होगा? क्या इस देश में लोकतंत्र नाम की चीज बची है या नहीं बची है? ये देश संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं चलता है, तानाशाही से नहीं चलता है, फांसीबाजी गिरफ्तार से नहीं चलता है। ये लोकतंत्र है और संविधान से ये देश चलता है। इस देश की मालिक जनता है, न कि वो लोग हैं जो पीएम और सीएम है। तो अब हमारी आपसे अपील है, यदि 2021 की जनगणना में केंद्र सरकार जातिवार जनगणना नहीं कराती है, जातियों को नहीं गिनती है, तो जनगणना में किसी तरह का सहयोग नहीं करना है, जनगणना का बहिष्कार करने का काम करना है। साथियों, कितनी शर्म की बात है कि देश के लीडरान, देश के हुक्मरान, देश की सरकारें आजादी की बात से लगातार जानवरों को गिनती है, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, गाय, सुअर, भैंस को गिनती है, लेकिन इंसानों में अगलों और पिछड़ों में नहीं गिनती है। हम ये शर्म की बात है, सरकारें हमें जानवरों से भी कम आंकने का काम कर रही है। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। जब इतना जुर्म, इतना अन्याय, इतना अपमान जानवरों का भी किया जाता, इतना तिरस्कार यदि जानवरों का भी होता, तो वो भी अपने मान सम्मान, सम्मान, हक और अधिकार के लिए पलट के पार करते, पलट के जवाब देते और लड़ने का काम करते। लेकिन हमारे समाज के लोग एकदम मोटा हो गए हैं। राम मनोहर लोहिया जी कहते थे ये सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो मेरे साथियों, आपको मेरी अपील है, सड़कों को सुनना मत होने दीजिए, नहीं तो संसद आवारा हो जाएगी। और वैसे भी संसद आवारा हो चुकी है, एक तरफा निर्णय हो रहे हैं, कुछ भी निर्णय आपके ऊपर थोप दिया जाता है, चाहे काले कृषि कानून हो, चाहे नई शिक्षा नीति हो, चाहे नया लेबर लॉ हो, चाहे निजीकरण का प्रमाण हो, चाहे आप देखिए हाई एजुकेशन में आपके रिजर्वेशन को लागू न करना हो, चाहे जातिवार जनगणना को न कराने का निर्णय हो, लगातार सारी पार्टियां इसकी मांग कर रही हैं। फिर भी ये सामंतवादी, फांसीबाजी, मूलवादी, हिटलरशाही जो सरकार है केंद्र में, ये जातियों की गणना कराने से मना कर रही है। तो यदि केंद्र सरकार ने ये निश्चय कर लिया है, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये निश्चय कर लिया है कि वो जातियों को नहीं गिनेंगे, तो तथाकथित पिछड़े के फर्जी बेटा बने रहेंगे और जातियों को नहीं गिनेंगे। तो हमने भी ये शपथ ली है कि यदि जातियों को नहीं गिना जाएगा तो देश में जनगणना भी नहीं होगी। लेकिन ये संदर्भ जमीन है कि बहुसंख्यक समाज के जितने भी साथी हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब ये शपथ में यदि हमारी जाति की गिनती नहीं होगी तो हम जनगणना में सहयोग करेंगे, कोई सहयोग नहीं करेंगे, जनगणना का बहिष्कार करने का काम करेंगे। यही मेरी आप सभी से अपील है। साथियों, आप सब जानते हैं कि जाति जनगणना क्यों आवश्यक है, इसलिए आपसे अपील है, जातिवार जनगणना के लिए राष्ट्रीय साझा सहयोग आंदोलन के साथ जुड़िए। अपने घरों पे, अपनी दीवारों पे लिख दीजिए कि जातियों की गणना नहीं तो जनगणना नहीं, 2021 की जनगणना प्रश्नावली में यदि जाति का कॉलम नहीं तो हमारे घर पे जनगणना में कोई सहयोग नहीं, हम जनगणना का बहिष्कार करते हैं। अपने गांव, चौक, चौराहे के बाहर पोस्टर लगवा दीजिए, दीवार लेखन करवा दीजिए, पंपलेट बटवाइए, चौपाल लगाइए, जनसभाएं करिए, अपने समाज को जागरूक करिए और ये बताइए कि इस बार भी सरकार हमारे साथ धूर्तता और मक्कारी व षड्यंत्र कर रही है। इस बार भी ये धूर्त सरकार हमारी जनगणना जातियों की नहीं करा रही है। अगर इस बार जातियों की गिनती नहीं हुई तो अगला नंबर 10 साल बाद आएगा। तो इसलिए साथियों, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप सभी इस आंदोलन के साथ जुड़ने का काम करें, अपने स्तर पर लड़ाई को लड़ने का काम करें। यदि जातियों को नहीं गिना जाता है तो जनगणना को का बहिष्कार करने का काम करें। जातियों की गणना नहीं तो जनगणना नहीं। अगर जातियों को नहीं गिना जाएगा तो हमारे घर से जनगणना में कोई सहयोग नहीं होगा, हम जनगणना का बहिष्कार करेंगे। ये प्रण लें, ये शपथ लें और अपने समाज के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने साथियों को, गाँव वालों को जागरूक करें कि जनगणना नहीं होती है तो हमें जनगणना का बहिष्कार करना है। धन्यवाद सर।